हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, एनसीईटी की तरफ से एक नोटिस निकल कर आ रही है। एनसीईटी का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है बच्चे, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है ना, तो सारा जो देखभाल कर रहा है यही कर रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ था। तो इसका बच्चे एक नोटिस इन्होंने जारी करा हुआ है। नोटिस क्या जारी किया है आप देखोगे, 6 मई का नोटिस है, यानी कल का नोटिस है। ठीक है, और इसके वजह से बच्चे काफी परेशान है। परेशान इस वजह से हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या इस यूनिवर्सिटी में आईटीबी बंद होने वाला है, क्या सर इस यूनिवर्सिटी में बीए बीएड बंद होने वाला है। बच्चे परेशान है। ठीक है, और खास तौर से वो बच्चे परेशान है जो एमपी से बिलोंग करते हैं। एमपी के यूनिवर्सिटी आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने सीयूटी के थ्रू क्या किया था, बीए बीएड और बीएससी बीएड कराने की बात करी थी। जैसा हम नोटिस में देखेंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जो यूनिवर्सिटी है बच्चे, आप देखोगे सीयूटी की तरफ से क्या हुआ था, ये बोला था कि हम सीयूटी के थ्रू बीए बीएड बीएससी बीएड कराएंगे और एआईटीपी के थ्रू भी कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विश्वविद्यालय के लिए जो एनसीटीई है वो नोटिस जारी करा हुआ है। आप देखोगे हमें बीए बीएड भी करा रहे हैं, बीएससी बीएड सीयूटी के थ्रू करा रहे हैं और आईटीपी के थ्रू भी करा रहे हैं। तो क्या ही मतलब है। ठीक है, या तो आप आईटीपी से ले लो या तो सीयूटी से ले लो, है ना, यही कहने का मतलब है। तो देखो हम लोग नोटिस में आते हैं। ठीक है, नोटिस है, नोटिस में क्या बोला गया, ध्यान से आप हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड को आईटीईपी में बदलने के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है। यानी कि बताया गया था कि जो नॉर्मली जो आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड था, बीएससी बीएड था, अब उसे आईटीईपी में बदला जाएगा, आईटीईपी में चेंज किया जाएगा। लेकिन इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, पूर्णतः टोटली इस बार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका विस्तार करते हुए 2026-27 कर रहे हैं कि जितने भी कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड बीएड पहले कराते थे, बीए बीएड बीएससी बीएड, अब वो क्या कराएंगे, आईटीईपी। कोर्स तो सेम रहेगा लेकिन बस उसका नाम चेंज हो जाएगा, यानी वो आईटीईपी एनसीईटी के एग्जाम के थ्रू एक कोर्स कराने वाले हैं। ठीक है, और उसी बात आगे लिखा हुआ है कि परिषद की आम सभा में, यानी बैठक हुई है 6 मई, यानी कल का बैठक है, आयोजित अपनी 65वीं बैठक में उपरोक्त मामले पर विचार किया गया। क्या किया विचार, तो विचार को देखिए। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड को आईटीईपी में बदलने के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है, यानी टाइम उसको एक्सटेंड करा गया है। ठीक है, यानी अब जो है 2025-26 से हर एक यूनिवर्सिटी आईटीपी तो नहीं करा पाएगी, लेकिन 2026-27 से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आईटीपी कोर्स कराना चाहती है तो करा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि इस बार ऐड नहीं होगा। अभी आप कंफ्यूज हो गए, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोला था, हिमाचल प्रदेश बोला था, आईआईटी मद्रास बोला है, आईआईटी धनबाद बोला है। ठीक है, और आप बोलो सर ऑफिशियल रूप से हमने कभी नहीं बताया कि ऑफिशियली अपडेट आया हुआ है, आर्टिकल के माध्यम से आता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से आता है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आया हुआ था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परिषद द्वारा 25 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में निर्णय लिया गया था और राजपत्र अधिसूचित किया गया था, यानी कि बच्चे 2023 को यह निर्णय लिया गया था कि 2025-26 से सारे इंटीग्रेटेड कोर्स बंद हो जाएंगे और आईटीपी लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव करा जा रहा है। कौन सी बैठक में, 65वीं बैठक में। ठीक है, 30/1/2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। एनसीटीई विनियम 2014 के हटाए गए परिशिष्ट 13 के अंतर्गत एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों को, यानी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी आपके कॉलेज हैं, अगर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, जैसे आपका हरि सिंह और लगभग सभी है, जितने आपके एनसीटी में शामिल है, सारे यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है ना। तो आगे बोला गया है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीए बीएड बीएससी बीएड में छात्रों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप आईटीपी नहीं करा रहे हो, ठीक है, आईटीपी का कोर्स नहीं करा रहे हो, तो आप 2025-26 से, मतलब 2025-26 में इंटीग्रेटेड कोर्स करा सकते हैं। यानी आप बीए बीएड बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड पहले होता था आप करा सकते हैं। लेकिन पहले क्या बोले थे, 2024 में फरवरी का नोटिस था इनका, और दिसंबर में इन्होंने बताया हुआ था, दिसंबर में भी फरवरी में भी ये बताया था कि आप इंटीग्रेटेड बीएड नहीं करा सकते हो। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आईटीपी में ऐड नहीं हुए हो, आईटीपी कोर्स नहीं करा रहे हो, तो आप अभी करा लो, इस वर्ष करा ही लो, अगले साल से आप आईटीपी करा लेना। ठीक है, यही इनका कहने का मतलब है। वे अध्यापक शिक्षा संस्थान जहां 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड से आईटीपी में संक्रमण के लिए मान्यता अनुमति एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई है, वे वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के माध्यम से केवल आईटीईपी, ओनली आईटीईपी स्टूडेंट को प्रवेश देंगे, एंट्री देंगे, न कि 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड में। यानी कहने का मतलब है कि पहले क्या बोले थे
थे कि हम 2025-26 में क्या कर रहे हैं, बीए बीएड को खत्म कर देना, इंटीग्रेटेड बीए बीएड को खत्म कर, लेकिन यहां पे क्या बोले, ध्यान से आप पढ़िएगा, यहां से दूसरा लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वे अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी एनसीटी, यहां पे देखिए, दोज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर द रिकॉग्नाइजेशन एंड परमिशन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड इनटू आईटीपी हैज बीन ग्रांटेड बाय द रीजनल कमिटीज ऑफ एनसीटी सर एडमिट द स्टूडेंट ओनली इन आईटीपी थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कहने का मतलब है कि आप अब बच्चे बीए कोर्स करा रहे हो, बीए बीएड बीएससी बीएड, तो आप आईटीपी के थ्रू ही कराओगे, है ना, इनका कहने का मतलब है। अगर आईटीपी एड है तो आप आईटीपी के थ्रू कराओगे, आप अलग से क्या करते हो, बच्चों को नहीं ले सकते हो, आप सीयूईटी के थ्रू बच्चों को नहीं ले सकते हो, इनका ही कहने का मतलब है। वे अध्यापक शिक्षा संस्थान जहां 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड से आईटीपी में संक्रमण के लिए मान्यता अनुमति एनसीटी की क्षेत्रीय समिति द्वारा दी गई है, वे यानी कि जिनको आईटीपी का मान्यता दिया गया है, जिस यूनिवर्सिटी को आईटीपी दे दिया गया कि हाँ आईटीपी वाले बच्चों को लो, वो आईटीपी के थ्रू ही बच्चों को लेंगे, न कि 2025-26 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से केवल आईटीपी छात्रों को प्रवेश दे, न कि 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड बीएससी बीएड में। समझ गए? यानी एक लाइन में अगर समझोगे आप, बोलोगे सर इतना लंबा बता रहे हो, एक लाइन में समझो, जहां जहां आईटीपी कोर्स हो रहा है वो आईटीपी के थ्रू ही बीए बीएड बीएससी बीएड भी कंप्लीट करा सकते हैं। आप अलग से सीयूटी के थ्रू बीए बीएड बीएससी बीएड नहीं करा सकते हैं। और खास तौर से किसके लिए कहा गया है, तो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी और 2-3 और यूनिवर्सिटी हैं, शायद मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। जो सीयूटी का नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पे इन्होंने बता दिया था कि हम सीयूटी के थ्रू भी लेंगे। क्यों भाई, अपने मनमानी थोड़े देंगे, आपको एनसीटी का बात मानना पड़ेगा, है ना। तो और खास तौर से यही बच्चे मुझे मैसेज कर रहे, सर परेशान हो गया हूं, क्या आईटीपी इस बार नहीं करा रहा है। मैं बोला आईटीपी नहीं, आईटीपी कराएगा, सीयूटी वाले बच्चों को नहीं लगा बीए बीएड बीएससी बीएड में, आईटीपी के थ्रू लेगा। भले अपना सीट इंक्रीज कर सके, सीट अगर इंक्रीज करना तो करे, लेकिन जो एनसीटी का एग्जाम बच्चा दिया है उसी को लेगा। और यही इनका कहने का मतलब था। और सुनो और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं इस संबंध में एनसीटी द्वारा आवश्यक राजपत्र अधिसूचना और अन्य विवरण अलग से जारी किए जाएंगे। परिषद का उपरोक्त निर्णय सभी हितधारकों की जानकारी के लिए है। द नेसेसरी गजेटेड नोटिफिकेशन एंड अदर डिटेल विल बी इशू बाय द एनसीटी इन दिस रिगार्ड सेपरेटली, यानी अलग से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या कोई यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले है आईटीपी में। यही तो इनका कहने का मतलब है। इनका कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनो। बोल रहे हैं इस संबंध में, यानी इसी संबंध में आईटीपी से संबंधित एनसीटी द्वारा आवश्यक राजपत्र अधिसूचना और अन्य विवरण अलग से जारी किए जाएंगे। और भी अन्य विवरण जो है अलग से जारी किए जाएंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐड होती है तो बिना एनसीटी को बताए ऐड नहीं होगी, और अगर एनसीटी को बताती है, जैसे मान लीजिए आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय बता दिया, और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बता दिया, मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, अगर आईआईटी मद्रास बताता है, आईआईटी आपका धनबाद बताता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी बताता है, तो पहले एनसीटी को बताएगा। अगर एनसीटी को बता दिया और एनसीटी ने बोल दिया कि हाँ ए यूनिवर्सिटी ऐड होने वाला है, तो यह आपका ऑफिशियली हो जाएगा। अभी तक अनऑफिशियली है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर मद्रास के नाम पे हम आ चुके हैं। भाई मद्रास बोला था, आप लगता है आप आज जगे हो, है ना। लगभग 6-7 महीने पहले एक आर्टिकल था, ठीक है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, वहां पे हमने वीडियो बना रखा था कि आईआईटी मद्रास भी सोच रहा है इस बार आईटीपी कोर्स कराने का बीएससी बीएड के लिए, और आईआईटी धनबाद भी सोच रहा है। आप लोग सुनोगे नहीं, हमारी बातों को फालतू ब्लेम लगाने लगते हो, है ना। मैं कभी ये तो नहीं बोला कि ऑफिशियली हो ही चुका है ना, अनऑफिशियली बात किया हूं, ठीक है, कि ऐड हो सकता है, मैं तो यही बोलता हूं, ठीक है। तो बस यही है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, है ना। और ये आपका बच्चे सीयूटी का नोटिफिकेशन है। सीयूटी का नोटिफिकेशन इन्होंने बता दिया था कि सीयूटी में आपका क्या क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन 2 जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। और यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं करेगी थी, मतलब सीयूटी में आपका लैंग्वेज यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। और सीयूटी के थ्रू 2-3 यूनिवर्सिटी थे जो ले रहे थे बच्चों को बीए बीएड बीएससी बीएड में, तो उन्हीं के लिए जारी करा गया है, ठीक है, कि अगर आप आईटीपी करा रहे हो तो आप सीयूटी के थ्रू नहीं ले सकते हो। अगर नहीं करा रहे हो आईटीपी तो आप इस बार इंटीग्रेटेड कोर्स करा सकते हो। यानी कि पहले जहां पे इंटीग्रेटेड बीएड होता था 2014 के बाद से, है ना, तो वो यूनिवर्सिटी अगर आईटीपी नहीं करा रही है तो वो बच्चों को ले सकती है, करा सकती है, ठीक है। यही इनका कहने का मतलब था। और कंपलसरी आईटीपी कब से हो जाएगा, तो 2025-26 से आपका, यानी अगले सेशन से, है ना, सॉरी 26-27 से, अभी 25-26 तो ही है ना, 26-27 से आपका सेशन क्या हो जाएगा, आईटीपी हो जाएगा। यानी आईटीपी के थ्रू ही बच्चे बीए बीएड बीएससी बीएड कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली यही नोटिस था, तो आप लोग परेशान नहीं होइए, ठीक है। बाकी और भी अपडेट आपके देते रहेंगे, है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।